नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम ने महाराष्ट्र का दौरा करना शुरू कर दिया है और अब यह कहा जा सकता है कि अगले एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी को और महायुति अलायंस को बेचैन करने वाली खबर आ गई है। वो खबर जिसके बारे में लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही थी, अब वो लगभग साफ होने लगी है। इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महायुति से अलग हो सकते हैं, यानी एनडीए के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो खत्म हो सकते हैं। अजीत पवार क्यों अलग हो सकते हैं, उसके पीछे की तमाम वजह क्या क्या हैं, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात बेहद जरूरी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि अजीत पवार जिस वक्त महायुति से अलग होने के संकेत दे रहे हैं, उसके ठीक 48 घंटे पहले अमित शाह महाराष्ट्र में थे, नासिक गए, कोल्हापुर गए, नागपुर में मीटिंग की और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार अलग होने की तैयारी करने लगे। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना शिंदे गुट के तमाम नेता अजीत पवार के नाम पर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। आरएसएस ने बाकायदा आर्टिकल्स लिखकर यह कहा है कि आखिर अजीत पवार की महायुति में जरूरत क्या है, यानी अजीत पवार को पहले से ही निशाने पर रखा गया। अब दोस्तों यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के रिश्तों में चल क्या कुछ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि एनसीपी का वोट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। अजीत पवार अपनी जो सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं। बारामती में अजीत पवार के पोस्टर पर काला कपड़ा डाला जाता है, यानी बार बार लगातार ऐसी स्थितियां पैदा हो रही थी जो अजीत पवार को कुछ सोचने पर मजबूर कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अजीत पवार से दूरियां क्यों बना रही थी इतने लंबे वक्त से, और अजीत पवार पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि अजीत की क्या मुश्किल है, अजीत पवार क्या चाहते हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं और आखिर क्यों वो अलग होना चाहते हैं महायुति से। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मुस्लिम वोटर्स छिटके, साफ बात है दोस्तों कि एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है, जो पहले एनसीपी हुआ करती थी शरद पवार की पार्टी, जिसके दो टुकड़े हुए, एक शरद गुट एक अजीत गुट। इस पार्टी की ताकत दोस्तों यह थी कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम वोटर्स थे उनकी पसंद भी शरद पवार और अजीत पवार हुआ करते थे। लेकिन जब से अजीत पवार महायुति में शामिल हो गए, नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए, तब से उनके मुस्लिम वोटर्स छिटकने शुरू हो गए। अब इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंजाम यह हुआ कि अजीत पवार की पत्नी भी बारामती की सीट पर चुनाव हार गई। वो बारामती जो पवार फैमिली का गढ़ है। विचारधारा का फर्क दोस्तों, बिल्कुल विचारधारा का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और अजीत पवार की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कोर हिंदुत्व की बात करती है, जबकि अजीत पवार सेकुलर पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह भी विचारधारा का फर्क है और इस वजह से भी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते ठीक नहीं चल सके। सियासी तौर पर मजबूर, बिल्कुल मजबूर हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार 5 बार डिप्टी सीएम बने हैं अलग अलग अलायंसेस में। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, उसको आप समझिए। आज की तारीख में महाराष्ट्र में अजीत पवार के पास एकनाथ शिंदे से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार ने एक कार्यक्रम में यह भी कहा था कि अगर मुझसे कहा होता तो मैं और भी ज्यादा विधायक लेकर के आ जाता, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया होता। दूसरा बयान याद कीजिए, अजीत पवार कहते हैं कि मैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इन दोनों से सीनियर हूं, इनसे पहले मैं विधायक बना, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री बन गए और मैं आज भी डिप्टी सीएम हूं। और अब कौन सी सियासी मजबूरी आ रही है दोस्तों? अब मजबूरी यह आ रही है कि अजीत पवार से यह कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ें, बाकी सीटें
बीजेपी और शिंदे में बटेंगी, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी अजीत पवार को वहां भी कमजोर किया जा रहा है। अब अजीत पवार को यह लगता है कि अगर 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़कर वो 10-15 सीटों पर चुनाव जीत गए, उनके विधायक बन गए, तब भी उनकी स्थिति वही रहेगी जो आज है। तीसरे नंबर की पोजीशन दोस्तों, अजीत पवार के पास शिंदे से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री हैं, पहली पोजीशन पर हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी पोजीशन पर हैं, और अजीत पवार तीसरी पोजीशन पर है। आखिर कब तक अजीत पवार तीसरी पोजीशन पर रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। और बार बार अपमान दोस्तों, तानाजी सावंत का बयान याद कीजिए कि अजीत पवार के साथ मीटिंग करो, बाहर निकलो तो उल्टी करने का मन करता है। शिंदे के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यह कहते हैं कि अजीत पवार जो हैं, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, वित्त विभाग के, उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। और भी तमाम तरीके के बयान, चाहे संघ का बयान रहा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस का बयान रहा हो, नवाब मलिक को लेकर जिस तरह से अजीत पवार को घेरा गया, यानी अजीत पवार बार बार अपमान का घूंट पीते रहे और आज भी वो उस स्थिति में है। लेकिन अब अजीत पवार को लगता है कि अब यह समय आ चुका है जब अलग होने के बारे में सोचा जाए। दोस्तों, एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में अजीत पवार से सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने उसके जवाब में दो टूक कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन गाड़ी डिप्टी सीएम पर आकर अटक जाती है। अजीत पवार उस सेशन से निकले, उस कॉन्क्लेव से निकले, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं। उनसे एंकर यह सवाल पूछता है कि अजीत पवार का यह कहना है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसके पास एक विधायक होगा वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। जाहिर तौर पर यह अजीत पवार पर उनका तंज था। लेकिन अब आप समझिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अजीत पवार पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है, उसके पीछे की वजह कौन कौन सी है दोस्तों। बीजेपी को भरोसा क्यों नहीं अजीत पवार पर? सबसे पहली बात, दल बदलू की छवि। अब दोस्तों, बीजेपी ये जानती है कि अजीत पवार आज उसके साथ है, लेकिन कल को अगर स्थितियां कुछ डामाडोल हुई तो अजीत पवार अपने चाचा के पास भी वापस जा सकते हैं, महाविकास अघाड़ी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं, चाचा मेरे लिए भगवान हैं, चाचा से मैंने सीखा है, परिवार में परिवार के खिलाफ प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, तमाम तरह के बयान अजीत पवार दे चुके हैं। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को अजीत पर भरोसा नहीं है और वो अजीत को बहुत कुछ देना नहीं चाहती। सीएम पद पर दावा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अजीत पवार ने एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है और यह कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो सीनियर हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यह भी वजह है अजीत पवार पर विश्वास न करने की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस वजह से भी भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव में कमजोर अजीत पवार लोकसभा चुनाव में बेहद कमजोर हुए। महज एक सीट उनकी पार्टी जीत सकी। इस वजह से भाजपा को लगता है कि अजीत पवार का जनाधार भी डामाडोल है, खतरे में है। इसलिए अजीत पवार को बहुत कुछ देना महाराष्ट्र में नुकसान ही करवाएगा। अमित शाह अभी जब महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र के दौरे पर आए, उससे पहले गणपति पूजा के दरमियान भी वो महाराष्ट्र आए थे, बैठक की थी, तब अजीत पवार उस मीटिंग में नहीं गए थे। तब से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार नाराज हैं, अजीत पवार और महायुति में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की पार्टी, इन सब के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से तो अजीत के रिश्ते फिर भी ठीक हो जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे से अजीत पवार के रिश्ते सुधर नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री से आगे कुछ नहीं देना चाहती। अगर आप अंदर की खबर की बात पूछेंगे तो बीजेपी ये चाहती है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उसकी बैसाखी बने हुए हैं। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए, और अगर ऐसा होता है, जिसकी आसार अभी फिलहाल ना के बराबर हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी ना अजीत को कुछ देने वाली है, ना एकनाथ शिंदे को कुछ देने वाली है, और शायद इसी गुणागणित को अजीत पवार भी भांप चुके हैं
और इसी वजह से अजीत पवार अब नई संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। अजीत पवार को लगता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पहली बात, वो महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दे सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा सकते हैं। और अगर महाराष्ट्र में 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़कर अजीत पवार 25 से 30 विधायक जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो अजीत पवार महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं और हर किसी की जरूरत बन सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अजीत पवार क्या फैसला लेंगे, अजीत पवार का रुख क्या रहेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अजीत पवार अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला जरूर लेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सीटों की संख्या बढ़ाए, जैसा कि अजीत पवार 90 सीटें चाहते हैं, और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर अजीत पवार अलग भी हो सकते हैं। और अजीत पवार का अलग होना महाराष्ट्र में महायुति को और कमजोर करेगा, क्योंकि मुकाबला उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे मंझे हुए सियासी खिलाड़ियों के साथ है। फिलहाल दोस्तों, आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार करते हैं। महाराष्ट्र को लेकर जैसे ही कोई बड़ी हलचल होगी, कोई बड़ी खबर आएगी, हम फौरन हाजिर होंगे और आपसे उस खबर पर पूरी पड़ताल के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ बातचीत करेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।